बहुत ही सत्कारयोग सारे ही विद्वानों का लेखन वासी द्वारा फिर इस दूसरे सैशन के पहुंचे तो स्वागत करते हैं। हम बेनती कर रहे हैं श्री सुभाष नीरव जी को कि वो आके डॉक्टर भाटिया जी के पेपर के उपर अपनी गलबात करना। पंजाबी तो हिंदी के अनुवादक के रूप नीरव जी का बड़ा नाम है। प्रसिद्ध लोक कथा लेखक ने वो अपनी गलबात करेंगे। सुभाष नीरव जी। दोस्तों, पंजाबी और हिंदी लोक कथाओं का आपसी तालमेल पर प्रोफेसर अशोक भाटिया के आलेख के बाद योगराज प्रभाकर जी ने अपनी बात रखी और उसी कड़ी में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। अच्छा हुआ कि मुझसे पहले योगराज प्रभाकर जी ने अपनी बात रख दी और उसका लाभ मुझे ये हुआ है कि मैं उन बातों को जो योगराज प्रभाकर जी ने कही, और यदि मैं पहले बोलता तो शायद मैं भी वही कहता, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया ढंग से अशोक भाटिया जी ने इस विषय पर बात रखी, प्रभाकर जी ने रखी। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझी करना चाहता हूं और जो समय निर्धारित है उसमें ही अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, मैं कहानियां हिंदी में लिखता था, छपता था। पंजाबी मेरी माँ बोली थी तो मैंने कहानियों का, पंजाबी बड़ी कहानियों का मैंने अनुवाद शुरू किया, खूब छपने लगा। ये 80 के दशक के उत्तरार्ध की बात होगी कि मेरी मुलाकात श्याम सुंदर अग्रवाल जी से हुई। वो दिल्ली आए थे किसी सिलसिले में और उनसे बात हुई। मैं उनकी लोक कथाओं को पढ़ता था और उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति से मेरी मुलाकात हुई। बठिंडा में रोशन फूलवी जी से हुई। मैं उन दिनों लोक कथाएं लिखनी हिंदी में आरंभ ही की थी रमेश बत्रा के कहने पर, लेकिन पंजाबी की लोक कथाओं से मेरा कोई ज्यादा वास्ता नहीं था कि ना तो पत्रिकाएं आती थी मेरे पास, ना कोई संग्रह तो होते ही नहीं थे उन दिनों। मुश्किल से 4-5 संग्रह पंजाबी में थे। इसमें तरकश है, अब जूझन के दाव है, और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 100 पत मछली के शायद इस तरह की किताब थी क्या ना। और उंगलियों पे गिने जाने वाले लेखक होते थे पंजाबी में मिनी कहानी लिखने वाले। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरा जो शुरुआती दौर है पंजाबी लोक कथा से जुड़ने का, वो श्याम सुंदर दीप्ति जी और श्याम सुंदर अग्रवाल जी की मार्फत हुआ। उसमें जुड़े खेमकर्णी जी, उसमें और भी मित्र जुड़े, और बठिंडा में हुए मिनी कहानी समागम के बाद फिर जब मिनी के कार्यक्रम होने आरंभ हुए और मिनी पत्रिका भी आरंभ हुई तो मैंने आना जाना शुरू किया और लगातार नियमित हर साल जाता था। तो मुझे हैरत हुई कि पंजाबी में उस समय भी बहुत बेहतरीन लोक कथाएं लिखी जा रही प्रारंभिक दौर, जबकि उस समय 3 या 4 या 5 लोक कथा संग्रह होंगे। और दीप्ति जी और अग्रवाल जी ने जो मिशन आरंभ किया पंजाब में मिनी कहानियों को लेकर के, जिसे हम हिंदी में लोक कथाएं कहते हैं,
गोष्ठियां कराना, वर्कशॉप कराना, जिले जिले जाकर, प्रांत प्रांत जाकर के अपनी सभाएं करना और वर्ष में एक बार एक बड़ा आयोजन करना, जिसमें वो पंजाबी के साथ साथ हिंदी के लेखकों को बुलाते थे, जिसमें दिल्ली से मैं और भी हमारे कई मित्र, उस समय रमेश बत्रा भी गए, बलराम भी गए, बहुत सारे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, न जाने कितने स्टेटों के लोग आते थे। और मैं जब पंजाबी की लोक कथाओं से रूबरू हुआ तो मुझे लगा, चाहे वो दर्शन मितवा थे, चाहे श्याम सुंदर दीप्ति की लोक कथा थी, या अग्रवाल की लोक कथा थी, या सुलक्षण मीत की लोक कथा थी, या निरंजन बोहा की लोक कथा थी, उन दिनों जिंदर भी लोक कथाएं लिखा करते थे, उसकी लोक कथा थी। ये लोक कथाएं मुझे हिंदी की लोक कथाओं से कहीं ज्यादा अपील करती थी। ये मैं इस मंच से आपसे बात साझा कर रहा हूँ। फिर जब मैं हिंदी में लोक कथाएं लिखने लगा, मुझे रमेश बत्रा ने कहा कि तुम लोग कहानियां लिखते हो, लोक कथाएं भी लिखा करो। लोक कथाएं छपने लगी, सारिका में इधर उधर छपने लगी। तो मैंने एक बीड़ा तो उठाया हुआ था कि पंजाबी का जो श्रेष्ठ कथा साहित्य है उसे हिंदी में लाना है और निरंतर इस पर काम करना है। पंजाबी की 1940 से लेकर के अब तक की जो 4 पीढ़ियां हैं, कथा पीढ़ियां, उनकी कहानियों का जब मैंने अनुवाद किया तो मेरे उस समय ये मन किया और कुछ मुझे प्रोत्साहित किया डॉक्टर दीप्ति जी ने, अग्रवाल जी ने, हल्लाशेरी दी, और मैंने पंजाबी की लोक कथाओं को भी हिंदी में देने का बीड़ा उठाया। और जब मैं उन लोक कथाओं को भेजता था तो वो लौट के नहीं आती थी, ये सबसे बड़ी बात है, और वो छपती थी। एक उदाहरण मैं देता हूं, दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया, सारिका की तो बात छोड़िए, सारिका में छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्र था, राजनीतिक पत्र, दिनमान टाइम्स, आपने नाम सुना होगा। पहले वह पत्रिका के रूप में था, बाद में साप्ताहिक अखबार, कई पन्नों का अखबार बन गया था, लेकिन था साप्ताहिक। उसमें एक पेज साहित्य का दिया करते थे, वो रणवीर दिनेश उस पेज को देखते थे, आईटीओ पे उनका ऑफिस था। तो उन्होंने कहा कि नीरव यार कोई कहानी दी अपनी। मैंने कहा मैं कहानी तो दे दूंगा। तो बोले सुना तुम अनुवाद भी करते हो और पंजाबी भाषा का करते हो। मतलब हिंदी में हाँ करता हूँ। तो तुम पहले अपनी कहानी दे दो, उसके बाद एक पंजाबी कहानी की अनुवाद देना, और लेकिन अच्छी कहानी हो, ये शर्त है। मैंने कहा मैं बेकार कहानी अनुवाद करता ही नहीं, मैं अच्छी ही करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, कहानी मेरी उन्होंने छाप दी, बोले कि अब अनुवाद दे दो पंजाबी कहानी का, 5,000 6,000 सबसे ज्यादा नहीं हो। तो मैंने कहा ठीक है। पर मैंने एक बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा कि रणवीर यार बात ऐसी है, मैंने इधर पंजाबी की लोक कथाओं का अनुवाद किया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी अन्य भारतीय भाषाओं में इस तरह की लोक कथाएं लिखी गई। शुरुआती दौर में है वहां पर पंजाबी लोक कथा, मिनी कहानी जिसको बोलते हैं वो, लेकिन मैं तुमको कुछ लोक कथाएं दूंगा, तुम उसको पढ़ लेना, अगर तुम्हें जचें, अच्छी लगें, तो मैं चाहता हूं आप मेरी एक अनुवादित कहानी छापने के बजाय एक पेज पूरा दे देना उनको, लोक कथाओं को, और मेरे को एक संतोष होगा कि मैंने लोक कथा में भी काम किया अनुवाद का। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे लोक कथाएं दे दो। मैंने उनको लोक कथाएं उपलब्ध कराई, यही नाम थे, दीप्ति, अग्रवाल जी, दर्शन मितवा, सुलक्षण मीत, हरमदर्द गिर, नौशेरवी, निरंजन बोआ, एक दो और थे।
मैंने उनको मैनुअल टाइपराइटर होता था मेरे पास रेमिंगटन का, मैंने उस पर टाइप किया, उनको पकड़ा दिया। आप यकीन मानिए कि रणवीर, दिनेश, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, घर वाला फोन भी मेरे पास नहीं था। उनका बड़ा प्यारा खत आया। मैं अपनी भी पेट थपथपाता हूँ और उन लेखकों की जिनकी मैंने लोक कथाएं भेजी थी उनकी भी पेट थपथपाता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार लोक कथाएं उस जमाने में जब पंजाबी में अभी शुरुआत थी। उनका खत आया, बड़ा प्यारा खत, कि नीरव, ये सारी लोक कथाएं जाएंगी, इसको कहीं नहीं भेजना है और मैं एक पेज पे नहीं छापूंगा इनको सारी को। हर अंक में एक बड़ी कहानी के बीचों बीच ये छोटी कहानी, ये लोक कथा, ये मिनी कहानी जाएगी, बॉक्स में जाएगी और पूरी सम्मान के साथ जाएगी। उन्होंने उसको सिलाइट किया, कई हफ्तों तक वो सिलसिला चला और वो लोक कथाएं बहुत हिंदी में पसंद की गई। हिंदी के लोगों को मालूम हुआ कि पंजाबी कहानी ही नहीं, पंजाबी लोक कथा में भी दम है और वो खड़ी हो सकती है और खड़ी क्या मुकाबला कर सकती है हिंदी में लिखी गई। उस समय हिंदी में 8वें दशक का जो नशा था वो उतर चुका था, जिसको 8वां दशक स्वर्ण युग मानते थे लोक कथा का, वो उतर चुका था और जो भीड़ थी वो छट चुकी थी। बहुत कम लोक कथाकार थे जो लिख रहे थे पुराने और कुछ नए आ रहे थे। नए लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। ये तो 2000 के बाद ये फेसबुक वगैरह से ये भीड़ आई है। तो मैंने फिर वो जो लोक कथाएं वहां दिनमान टाइम्स में छपी, उनको मैंने एक प्रकाशक से बात की, उसने कहा कि भाई मैं इस किताब को छापूंगा। वो पंजाबी की चर्चित लोक कथाएं करके वो किताब आई। 12 लोक कथाओं की 12 लोक कथाएं, खेमकंडी साहब की भी इसमें लगते हैं। वो फिर बाद में कहीं जाकर मैंने एक अपना ब्लॉग भी बनाया, तो वहां भी मैंने 5-5 लोक कथाओं, 12 तो नहीं, 5-5 सेलेक्ट की। पहला काम जो पंजाबी की एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने का जो एक अनुवादक का दायित्व होता है, जो पुल बनाता है, जिसमें से वक्त की न जाने कितने दरिया नीचे से बह जाते हैं और वो पुल खड़ा रहता है। वहां शब्दों का आदान प्रदान ही नहीं होता, दो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। दो बोलियां, जब दो बहनें आपस में मिलती हैं, आपस में बात करती हैं। हमने अपने बचपन में देखा था, जब मेरी मासी आती थी फिरोजपुर से, हम ऊपर उत्तर प्रदेश में रहते थे, हमारे यहाँ पंजाबी नहीं बोली जाती थी, तो वो तो शुद्ध पंजाबी बोलते थे और हमारी माँ जो है हिंदी में बात करती थी। लहजा उनका हिंदी का हो गया था, मिक्स कल्चर। लेकिन वो जो बात होती थी उसमें जो मिठास थी, वो मिठास मैंने कोशिश की, वो महक मैंने कोशिश की कि चाहे मैं लोक कथाएं अनुवाद करके हिंदी में दूं, चाहे कहानियां करके दूं, वो मिठास और वो महक बनी रहे। कहां तक सफल हुआ मैं नहीं कह सकता। इसके बाद मैं दीप्ति जी के सेमिनारों में जाता था। एक नई पीढ़ी इन्होंने खड़ी की, बहुत लोग लोक कथाओं में नए आए और उन्होंने उन वर्कशॉपों से सीख करके अच्छी लोक कथाएं लिखी। मिनी पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जिसने वहाँ के पंजाब के लेखकों को, मिनी कहानीकारों को एक मंच दिया कि अच्छी लोक कथा लिखोगे तो हम उसे छापेंगे भी, एक मंच देंगे आपको। एक पुरस्कार करते थे, खेमकंड जी अभी भी करते हैं, कि अच्छी मिनी कहानियों को वो पुरस्कृत करते हैं, बुलाते हैं। हिंदी में इस तरह के काम नहीं हो रहे थे, मैं इस मंच से कह रहा हूँ। और प्रभाकर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह का माहौल पंजाबी में बना मिनी लोक कहानियों को लेकर के या लोक कथाओं को लेकर के,
और जिस तरह से समर्पित भाव से काम हुआ, वैसा काम हिंदी में नहीं हो रहा था। हम सब अपने अपने घेरों में घिरे हुए काम कर रहे थे, अपना लिख रहे थे, बोल रहे। जब मैं इनसे जुड़ा, मुझे नहीं मालूम कौन सी संख्या थी वो, मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था, भीषण एक्सीडेंट हुआ था, 5 हड्डियां पैर की टूट गई थी। और मैंने दीप्ति जी से, अग्रवाल जी से कहा कि अगला सेमिनार, मिनी का सेमिनार दिल्ली में मैं करूंगा। और उस प्रभाकर जी सुनिएगा, ऐसा नहीं है, अगर इच्छा हो तो बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। मैंने इनकी मदद से दिल्ली में किया, महानगर में किया, और वो हिंदी पंजाबी तक सीमित नहीं रहा, वो त्रिभाषी मिनी कहानी सम्मेलन था। त्रिभाषा, 3 भाषा, उर्दू, पंजाबी और हिंदी। जोगेंद्र पाल उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, उन्होंने बहुत लोक कथाएं लिखी। वो थे, रणबीर जी थे, रांगा जी, नरेंद्र कोहली क्षेत्र की, उन्होंने वो की 2 दिवसीय वो था। और मैं चाहता था कि 8-10 साल बाद फिर ये सिलसिला चले, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि बस खत्म कर रहा कि यदि मुझे पंजाबी लोककथा से जोड़ा श्याम सुंदर अग्रवाल, दीप्ति जी, खेमकरनी जी ने और मिनी मंच ने, तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि इनके अच्छे काम को हिंदी में लेके जाऊं। और मैंने लिया। एक बात और जोड़ दूं कि एक कथा देश पत्रिका है हिंदी की, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका, उन्होंने मुझे काम दिया, जून 2000 में अंक छपा कि आप पंजाबी विशेषांक के लिए काम कीजिए। मैंने उसके लिए 50 कहानियों का सिलेक्शन किया था, अनुवाद भी मेरा था। तो मैंने उनसे, हरिनारायण जी संपादक से मैंने कहा कि यह बात ऐसी है, जब आप पंजाबी कहानियों के लिए लिख के कर रहे हो, तो मिनी कहानियों को, लोक कथाओं को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? बोले यार स्पेस नहीं है। मैंने कहा स्पेस, 50 कहानियों के लिए आप स्पेस निकाल रहे हैं, उसमें आर्टिकल भी जा रहे हैं, आप उसमें क्या नाम जो है लोक कथाओं के लिए आपको स्पेस नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 कहानियां हटा देता हूं। 47 कहानियां दी और 3 कहानियों का जो स्पेस बचा, उसमें 16 कहानियां मैंने अनुवाद, मिनी कहानियां अनुवाद करके उसमें दी, और लड़के मैंने वो पेज लिए उनसे। और वो जब अंक आया तो उसमें जब कहानियां पढ़ी गई, कहानियों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए, और उन मिनी कहानियों के जो अनुवाद किए थे वो भी अन्य भारतीय भाषाओं में गई। ये इससे बढ़िया तालमेल मुझे नहीं लगता कि अगर मैं शायद नहीं मिला होता तो शायद मैं ये तालमेल ना बिठा पाता। और हिंदी के बहुत सारे पाठक न केवल पंजाबी की कहानियों को पसंद करते हैं, मेरे अनुवाद के माध्यम से या अन्य अनुवादकों के माध्यम से, वो लोक कथाओं पर भी अब वाच रखते हैं, निगाह रखते हैं, मांगते हैं कि फलाने की लोक कथा, फलाने की लोक कथा उसकी दीजिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, जिन्होंने पंजाबी और हिंदी लोक कथा के तालमेल की गल की, जो पिछले समय हिंदी के पंजाबी मिनी कहानी लैके काम हुए ने, उन्होंने बारे भी चर्चा की। साडे दरम्यान पिंगलवाड़ा संस्था तो बीबी इंद्रजीत कौर जी, जो कि अज के समागम के मुख्य मेहमान भी ने, वो सानू आशीर्वाद देने पहुंचे ने। असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं, जी आयन आखते हैं।